मिशन एक अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा की यात्रा है। चंद्रमा मिशनों का उद्देश्य चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना है, जैसे कि इसका गठन, संरचना और वायुमंडल। चंद्रमा मिशनों का उपयोग अंतरिक्ष यान प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने और नए प्रकार के उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए भी किया जाता है। चंद्रमा मिशनों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, मानवयुक्त और मानव रहित। मानवयुक्त चंद्रमा मिशनों में अंतरिक्ष यात्री शामिल होते हैं जो चंद्रमा पर जाते हैं और वहां काम करते हैं। मानव रहित चंद्रमा मिशनों में केवल अंतरिक्ष यान शामिल होते हैं जो चंद्रमा की यात्रा करते हैं और वहां डेटा एकत्र करते हैं। पहला मानवयुक्त चंद्रमा मिशन अपोलो 11 था, जिसे 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया था। अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। अब तक केवल 6 देशों ने मानवयुक्त चंद्रमा मिशनों को लॉन्च किया है: संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, भारत, जापान और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। मानव रहित चंद्रमा मिशनों को पहली बार 1959 में सोवियत संघ द्वारा शुरू किया गया था। तब से कई देशों ने इस तरह के मिशनों को लॉन्च किया है। चंद्रमा मिशनों में शामिल कुछ चुनौतियों में शामिल है: चंद्रमा की कठोर और शुष्क वातावरण, चंद्रमा की कम गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा पर लंबे समय तक रहने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को आवश्यक भोजन और पानी की आपूर्ति करना, चंद्रमा की सतह पर उतरने और उतरने के लिए अंतरिक्ष यान को सुरक्षित रूप से लैंड करना। चंद्रमा मिशनों के भविष्य में कई संभावनाएं हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि चंद्रमा पर और अधिक मानवयुक्त मिशनों को लॉन्च करने से उन्हें चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। चंद्रमा मिशनों का उपयोग अंतरिक्ष यान प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने और नए प्रकार के उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए भी किया जाएगा। चंद्रमा मिशन मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वे हमें ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं और हमें अंतरिक्ष में आगे बढ़ने में सक्षम बनाते हैं। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा चंद्र मिशन था। यह मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करना था। इस क्षेत्र में पानी की बर्फ की उपस्थिति का सुझाव दिया गया है, जो चंद्रमा पर भविष्य के मानव मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। चंद्रयान 3 में एक लैंडर और एक रोवर शामिल था। लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतारने के लिए डिजाइन किया गया था और रोवर को चंद्रमा की सतह का पता लगाने और डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर को विक्रम लैंडर कहा जाता था और इसे चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक उतारा गया था। विक्रम लैंडर के अंदर एक रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान रोवर था। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह का पता लगाने और डेटा एकत्र करने का काम किया। रोवर ने चंद्रमा की सतह के नमूने एकत्र किए और उसने चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया। चंद्रयान 3 के मिशन को सफल माना जाता है। मिशन ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने और चंद्रमा पर पानी की बर्फ की उपस्थिति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। चंद्रयान 3 के मिशन के कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं: चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहली बार एक लैंडर और रोवर का सफलतापूर्वक उतरना, चंद्रमा की सतह से पानी की बर्फ के नमूनों का संग्रह करना, चंद्रमा की सतह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना। चंद्रयान 3 के मिशन ने भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में ऐसे सहमत हूँ। चंद्रयान 3 के मिशन ने भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने में मदद की है। यह मिशन चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने और चंद्रमा पर पानी की बर्फ की उपस्थिति